इंटरव्यू लिया। आप जैसे भी कंपनी में जा रहे हो, कंपनी में जाने के बाद क्या होता है, आप कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है ना। अब उनसे कहा सर इंग्लिश आता है, मैंने कि हाँ इंग्लिश आता है। तो कभी किसी ऐसे कंपलसरी होता है, किसी को बोलता है कि हमें एप्लीकेशन लिखना है और आपसे बोला कि एप्लीकेशन लिख के दिखा दो, तो आपको एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक होती है, हमें इंग्लिश में बेसिक होना जरूरी है। अब सबसे पहले इंग्लिश में होना ये बहुत कंपलसरी है। ये मान लो या तो फॉर्मूला मान लो, एक साधारण विधि मान लो LSRW, ये मान लो इन सबसे ये हमें सब तीनों चारों चीज आने लगी ना, तो हमें सब कुछ इंग्लिश में आने लगेगा। L से क्या होता है, लिसनिंग होता है, ठीक है ना, क्या होता है, लिसनिंग होता है। और S से क्या होता है मालूम है, स्पीकिंग होता है, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, R से क्या होता है, रीडिंग, क्या होता है, W से क्या होता है, राइट, राइटिंग। निकलिए बंद, सब वीडियो चल रही है। हाँ तो निकलिए। अब ये क्या है, लिसनिंग है, और ये क्या है, स्पीकिंग, और ये रीडिंग, और ये क्या है, राइटिंग है। क्या है, राइटिंग है। तो ये चीज हमारे लिए लिसनिंग क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है लिसनिंग माने, सुनना, क्या होता है, सुनना। और स्पीकिंग माने क्या होता है, बोलना। ये हमारा क्या हो गया, सुनना। और स्पीकिंग मींस क्या होता है, बोलना। और रीडिंग मींस क्या होता है, पढ़ना। और राइटिंग मींस क्या होता है। देखो इंग्लिश में हमें बहुत सारी चीज आती है, मगर हमें बेसिक आना हमारे लिए कंपलसरी बात होती है। और हमें बेसिक इन चार वर्ड्सों से मिलकर रहना होता है। कौन कौन सा होता है, हमारी लाइन में ये चारों चीज आना जरूरी है। ये चीजें आने लगी है तो ये मान लो आपको सब कुछ आने लगा है। इंग्लिश में क्या होता है, LSRW, ये चीजें फॉर्मूला समझ रहे हैं, एक विधि समझ रहे हैं, हमें चीजें याद होना चाहिए, ठीक है ना। अभी नोट मत करो, नोट बाद में करने पहले थोड़ा समझ लो। L से क्या होता है, लिसनिंग। हमें इंग्लिश में बहुत सारे रिप्लाई देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कभी देखा है कोई वाक्य बोलते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, उनकी सुनना भी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है हमारा स्पीकिंग। क्या होता है, स्पीकिंग। स्पीकिंग होता है हमारा बोलना। जब हम किसी से बात करते हैं तो पहले उस पर्सन की या व्यक्ति की हम क्या करते हैं, बात सुनते भी हैं, सुनेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे, उससे कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा, स्पीकिंग बोलेंगे। स्पीकिंग के बाद हम क्या करना है, रीडिंग होना हमारे लिए जरूरी है। क्या होना, रीडिंग होना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। रीडिंग क्या होता है, पढ़ना। किसी चीज में किसी ने बोला कि ये क्या लिखा है तो हमें क्या करेंगे, एक रीडिंग होना हमारे लिए जरूरी है। फिर किसी ने कहा पढ़कर बेटा इसको लिख के दिखाओ, तो हम उसको क्या करेंगे, क्या करके दिखाएंगे, राइटिंग। क्या दिखाएंगे, लिखकर, राइटिंग। तो आप समझ चुके हैं कि हमारे इंग्लिश में हमारे लिए चार चीजें होना एक कंपलसरी है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं, सबसे मेन पॉइंट रहती है, नोट कर लिया ना, नोट कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं बेसिक से अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट। हमारी पीढ़ी स्टार्टिंग इंग्लिश का वर्ड्स होते हैं ना, वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं, अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट से होते हैं, ठीक है ना। अब इनमें कुछ डिवाइडेशन किया गया है। अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है और वॉवल्स को कितने भागों में बांटा गया है, वो हम आज आपको बेसिक से बताएंगे, ठीक है ना। जल्दी करो नोट, नोट कर दे। सबसे पहले हमें ये होना जरूरी है कि हिंदी की वर्णमाला होती है, क्या होती है, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं बताइए, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 52। कितने होते हैं। अब हम चलते हैं अल्फाबेट में, जैसे कि ABCD में क्या चलते हैं, A to Z। कितने, A to Z। A to Z में हमारे कितने अक्षर होते हैं, कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। 26 में हमारे कुछ
डिवाइडेशन किया गया है। जैसे कि 26 टोटल कितने होते हैं? 26 में से हमारा पहला पॉइंट कौन सा है? वॉवल्स। कौन सा है? वॉवल में कितने अक्षर होते हैं? 5, यानी 5। दूसरा चलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में कितने होते हैं? 21। कौन से होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब इनमें क्या किया गया है? कॉन्सोनेंट और हमारे वॉवल्स को भी इनमें डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है ना? अब हम इसको समझेंगे बेसिक से। जैसे कि आप जानते हैं टॉपिक फर्स्ट कौन सी? टॉपिक फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट पढ़ेंगे। टॉपिक फर्स्ट कौन सी है? ठीक है ना? टॉपिक फर्स्ट कौन सी है हमारी? अल्फाबेट। अल्फा अल्फाबेट जो अल्फाबेट क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षर। तो अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है? अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 भाग हमारे कौन से हैं? एक तो वॉवल्स है और दूसरा कौन सा है? कॉन्सोनेंट्स। आप सभी जानते हैं कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? सभी जानते हैं कि नहीं? ठीक है ना? वॉवल्स हमारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं? और कॉन्सोनेंट हमारे क्या होते हैं? क्या होते हैं? अब इनमें क्या किया गया है? अल्फाबेट में अब इनके